सिनेमा और शहर की इस श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं जबलपुर शहर के बारे में। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश का वो शहर है जहां पर सिनेमा घरों का एक रौनक देखा गया है, एक स्वर्णिम इतिहास देखा गया है। जबलपुर शहर में एक समय में जब उसका स्वर्णिम काल था, कुल 22 टॉकीज हुआ करती थी। मेरी दृष्टि से ये इंदौर को सिनेमा घरों में टक्कर दिया करता था। जबलपुर में सिनेमा घरों की अगर हम नाम पर चर्चा करें तो जबलपुर में आनंद टॉकीज, ज्योति टॉकीज, जयंती टॉकीज, कृष्णा टॉकीज, श्याम, सुभाष, सेंट्रल टॉकीज जो कि बाद में पंचशील के नाम से परिवर्तित हुई, शारदा, लक्ष्मी, नवनीत, महावीर, कल्पना, सावित्री, शीला, एम्पायर, डिलाइट, श्री टॉकीज, पायल जो बाद में वैभव के नाम से परिवर्तित हुई, प्रभु, वंदना टॉकीज जो कि जुड़वा टॉकीज के रूप में मशहूर हुई, और विनीत टॉकीज के नाम हम इसमें ले सकते हैं। इसी फहरिस्त में जबलपुर के उपनगर पनागर में एक नवीन ज्योति टॉकीज भी हुआ करती थी। और आज हम जब देखते हैं तो जबलपुर शहर में सिंगल स्क्रीन थिएटर के रूप में सिर्फ 2 ही टॉकीज मौजूद हैं। उसमें एक जबलपुर शहर में जो गोरखपुर इलाका है वहाँ पर शारदा टॉकीज है, और दूसरे जबलपुर के उपनगर में नवीन ज्योति सिंगल प्लेक्स के रूप में हम उसको जानते हैं। जबलपुर शहर में सिनेमा घरों का एक जो स्वर्णिम इतिहास है उसमें हम कुछ नाम ले सकते हैं, जिसमें कि प्रेमनाथ के द्वारा निर्मित और उनके द्वारा मैनेज की जाने वाली एम्पायर टॉकीज थी, डिलाइट टॉकीज थी। ये दोनों सिनेमा घर अपनी अंग्रेजी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए विख्यात थे। इसके अलावा जबलपुर शहर में पुरानी टॉकीजों में श्री टॉकीज हुआ करती थी, श्याम टॉकीज हुआ करती थी, और श्री कृष्णा टॉकीज हुआ करती थी। मैं पहले श्री कृष्णा टॉकीज की बात करूंगा। श्री कृष्णा टॉकीज इस मामले में, इस दृष्टि में विख्यात हुई कि यह टॉकीजों के साथ साथ पृथ्वीराज कपूर ने अपने नाटकों के मंचन किए। कुछ पुराने लोगों को अभी भी याद है कि यहाँ पर पृथ्वीराज कपूर ने अपने पठान जैसे नाटकों का बहुत सफलतापूर्वक मंचन किया था। लोग अपनी याद से, अपनी स्मृति से बताते हैं कि जब पठान नाटक का मंचन हुआ तो पृथ्वीराज कपूर टॉकीज के बाहर अपनी झोली फैलाकर खड़े थे और लोग अपनी श्रद्धा से उसमें पैसे डाल रहे थे। इसी रूप में जबलपुर में एक जयंती टॉकीज हुई है जो कि पहले प्लाजा टॉकीज के नाम से पहचानी जाती थी। ये भी एक जबलपुर की पुरानी टॉकीज थी। प्लाजा टॉकीज दरअसल जयपुर के एक सेठ के द्वारा संचालित की जाती थी। वहीं जबलपुर शहर में राजा मैहर हुए हैं। जबलपुर के नज़दीक मैहर है जो कि शारदा देवी का वहाँ प्रसिद्ध मंदिर है। उसी राजा मैहर परिवार के द्वारा 2 टॉकीजों का संचालन किया जाता था, जिसमें कि जिसका पहले नाम प्लाजा था, बाद में वो टॉकीज जयंती टॉकीज के नाम से परिवर्तित हुई नए रूप में। और इसके अलावा श्री शारदा टॉकीज है। श्री शारदा टॉकीज अभी भी यहाँ पर मौजूद है। जबलपुर में टॉकीजों की बात करें तो श्याम टॉकीज यहाँ की शहर के बीच में, जो शहर का हृदय स्थल है, मालवीय चौक पर हुआ करती थी। और यहाँ पर प्रेमनाथ की पत्नी बीना राय ने एक फिल्म देखने आई थी, और वो बड़ा मजेदार किस्सा है। वो फिल्म उन्होंने जब बम्बई में रिलीज हुई तो वो बम्बई में नहीं देख पाई, तो उन्होंने अपने ससुर प्रेमनाथ के पिताजी राय करतारनाथ से अनुरोध किया कि वो ये फिल्म देखना चाहती हैं। राय करतारनाथ ने उस समय जबलपुर के तत्कालीन एसपी श्री बाबूलाल पाराशर से अनुरोध किया कि उनकी बहू बीना राय उस फिल्म को देखना चाहती हैं। श्री पाराशर ने उसको बहुत सुनियोजित ढंग से पूरी योजना बनाई और बीना राय बुर्का पहनकर उस फिल्म को देखने गई। जब बीना राय फिल्म देखकर निकल गई, उस समय अचानक चर्चा हुई कि बीना राय फिल्म देखने आई, और लोग एकदम टूट पड़े कि बीना राय आई और बीना राय को देखने के लिए। इस दृष्टि से जबलपुर में सिनेमा घरों का जो इतिहास है वो अलग अलग रूप में परिवर्तित हुआ है। बताया जाता है कि श्री टॉकीज जो जबलपुर में मदन महल स्टेशन के निकट मौजूद थी, वहां पर लोग दरी में बैठकर फिल्म देखा करते थे, और दरी पर बैठकर फिल्म देखना एक अपने आप में अनोखा अनुभव हुआ करता था। इसके पश्चात कालांतर में सिनेमा घरों में 70 के दशक में फिल्मों के सिनेमा घरों में परिवर्तन आया, और जबलपुर में कुछ नई टॉकीजों का निर्माण हुआ, जिसमें कि आनंद टॉकीज बहुत प्रसिद्ध हुई है। आनंद टॉकीज
इस रूप में प्रसिद्ध हुई है कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन की फिल्में लगा करती थी। वहीं ज्योति टॉकीज भी इस रूप में प्रसिद्ध हुई है कि वो जो फिल्म सिनेमा घर था ज्योति टॉकीज, वो यश चोपड़ा की फिल्मों की रिलीज के लिए जाना जाता है। और ज्योति टॉकीज में लोग फिल्म देखना इसलिए पसंद करते थे कि उसका जो प्रांगण था वो बहुत विशाल रूप में फैला हुआ था और लोग वहाँ पर आकर अपने को वहाँ थोड़ा व्यवस्था सुविधा महसूस करा करते थे। और कुछ टॉकीजों के लिए लोग वहाँ देखने जाया करते थे। इसी दौरान जबलपुर एक सेना का एक बहुत प्रमुख केंद्र स्थल भी हुआ है। तो इस नाते यहाँ पर सेना ने अपने सैनिक और उनके परिवार के लिए एक कल्पना टॉकीज का निर्माण किया था, जो कि कल्पना डिफेंस के नाम से मशहूर हुई थी। और यह सिनेमाघर अपने अनुशासन के लिए खास तौर से मशहूर था। सिनेमाघर में जब फिल्म का प्रदर्शन होता था उस समय सेना पुलिस के, मिलिट्री पुलिस के 2 जवान दर्शकों के बीच में बैठा करते थे। कभी अगर दर्शक हुल्लड़ करते थे या सीटी बजाया करते थे तो मिलिट्री सेना के 2 जवान उनको बाहर ले जाकर समझा दिया करते थे कि अनुशासन से किस रूप में रहा जा सकता है। जबलपुर में बताया जाता है कि सुभाष टॉकीज का निर्माण सेठ गोविंद दास के परिवार ने कराया था। सेठ गोविंद दास जबलपुर के लंबे समय तक सांसद रहे हैं और वो उन्होंने फिल्म सिनेमाघर का निर्माण इसलिए कराया था कि उनके परिवार के लोग किसी दूसरी टॉकीज में जाकर सिनेमा ना देखें, वरन अपने ही खुद के ही सिनेमाघर में जाकर सिनेमा को देखें। जबलपुर में कालांतर में एक और टॉकीज का निर्माण हुआ जो कि प्रभु वंदना के नाम से विख्यात हुई। प्रभु वंदना टॉकीज जबलपुर की पहली जुड़वा टॉकीज थी। इसमें वंदना टॉकीज जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। प्रभु टॉकीज की जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो बहुत कम हुआ करती थी। लेकिन इन दोनों सिनेमाघरों में कई बार ऐसा होता था कि जब वंदना में आदमी को टिकट नहीं मिला करती थी तो लोग प्रभु टॉकीज में जाकर फिल्म देखा करते थे। जबलपुर के कई उपनगर हैं जहां पर टॉकीजों का निर्माण इस दृष्टि से किया गया कि लोग शहरों में आकर फिल्म देखना नहीं चाहते हैं या उनको दूरी पड़ती है। तो इस दृष्टि से जबलपुर का जो फैक्ट्री का इलाका है जहां पर की सुरक्षा निर्माणी हैं उसमें नवनीत टॉकीज भी काफ़ी मशहूर हुई है। जबलपुर में टॉकीजों के इतिहास में उस समय मील का पत्थर साबित हुआ जब जबलपुर में यहाँ पर जो बीड़ी उद्योग के प्रसिद्ध शीर्षक बीड़ी के जो निर्माता हैं पटेल परिवार, उन्होंने शीला टॉकीज का यहाँ निर्माण किया और कहा जाता है कि ये मध्य प्रदेश की पहली 70 mm टॉकीज मानी गई है, शीला टॉकीज। और शीला टॉकीज में लोगों ने फिल्म देखने का एक अलग चस्का हुआ करता था। वहाँ 70 mm के साथ लोगों को साउंड की जो क्वालिटी सुनने को अद्भुत मिला करती थी। जबलपुर में 2 टॉकीजों का मैं उल्लेख जरूर करना चाहूँगा। वो 2 टॉकीजें हैं एम्पायर और डिलाइट टॉकीज। ये दोनों टॉकीजें अंग्रेजी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए विख्यात हुई हैं। एम्पायर टॉकीज प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता प्रेमनाथ के द्वारा बनाई गई थी। उनके पिता राय करतारनाथ प्राचीन जो पुराना विंध्य प्रदेश है उसमें पुलिस के डीआईजी हुए। बाद में कालांतर में ये परिवार जबलपुर शिफ्ट हो गया और एम्पायर टॉकीज के बाजू में राय करतारनाथ और प्रेमनाथ ने अपना एक बंगला बनाया। प्रेमनाथ को इस रूप में हम एक अभिनेता के रूप में तो बहुत सब लोग जानते पहचानते हैं, लेकिन प्रेमनाथ ने एम्पायर टॉकीज के माध्यम से उस समय मध्य प्रदेश में पहली बार बड़े बड़े जो हॉलीवुड की फिल्म निर्माण संस्थाएं थी, 20th सेंचुरी फॉक्स, पैरामाउंट सिनेमा, इन सब से एग्रीमेंट करके उन फिल्मों का प्रदर्शन जबलपुर में एम्पायर टॉकीज के माध्यम से करवाया। एम्पायर टॉकीज के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो स्क्रीन थी, जो इस पर सिनेमा लोग देखते थे, वो संभवतः उतनी बड़ी स्क्रीन मध्य प्रदेश के किसी शहर में नहीं थी, बल्कि जबलपुर शहर का जो 70 mm का शीला टॉकीज थी उसकी स्क्रीन भी इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी। एम्पायर टॉकीज की स्क्रीन को उस समय लोग देखकर रोमांचित हो जाया करते थे कि जब फिल्म शुरू होने के पहले उसके नीचे से ऊपर की ओर उसका काला पर्दा जाया करता था। ये फिल्में यहाँ पर देखा करते थे। बाद में एम्पायर टॉकीज ने राजश्री की फिल्मों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ और राजश्री की जितनी फिल्में हैं वो एम्पायर टॉकीज में रिलीज हुई। इसका एक कारण ये भी रहा कि प्रेमनाथ के पुत्र प्रेम किशन ने जब हीरो बने और दुल्हन वही जो PM मन भाई फिल्म राजश्री ने बनाई
तो इस फिल्म का सबसे पहले रिलीज प्रेमनाथ ने, अपनी बेटी की फिल्म थी, तो उस फिल्म को रिलीज उन्होंने एम्पायर टॉकीज में किया। इस नाते एम्पायर टॉकीज में हिंदी फिल्में लगना शुरू हो गई। इसके अलावा प्रेमनाथ ने राज कपूर की जो ओल्ड क्लासिक फिल्में थी, श्री 420, आवारा, आहा, इन फिल्मों का प्रदर्शन भी एम्पायर टॉकीज के माध्यम से किया और ये लंबे समय तक चलता रहा। बताया जाता है कि एक समय राजश्री की फिल्में, जो कि एम्पायर टॉकीज में लगना एक प्रचलित नियम बन गया था, लेकिन एक किसी कारण से फिल्म के रेंट को लेकर जबलपुर में जितनी भी टॉकीज थी वो किराए पर चला करती थी। डिस्ट्रीब्यूटर्स उनको टॉकीज के मालिकों से किराए पर लेकर उनमें फिल्म का प्रदर्शन करते थे। और राजश्री की एक फिल्म थी जो कि सचिन और अन्य लोग थे, इंदर कुमार थे, नदिया के उस पार, वो फिल्म का बिल्कुल ये पक्का हो गया था कि वो एम्पायर टॉकीज में लगना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर और फिल्म मालिक प्रेमनाथ के बीच में किराए को लेकर कुछ बातें ऐसी हुई जो कि फलीभूत नहीं हुई और ये फिल्म एम्पायर टॉकीज के नजदीक शीला टॉकीज में लगी। शीला टॉकीज की ख्याति बड़ी क्लासिक, मतलब उच्च स्तर की फिल्में जिनमें अमिताभ बच्चन की फिल्में या देव आनंद की फिल्में लगने के कारण थी, लेकिन नदिया के पार जब लगी तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि नदिया के पार एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की फिल्म शीला टॉकीज में क्यों लगी है। एक दो हफ्ते तक तो कोई हलचल नहीं हुई। बाद में शीला टॉकीज के इतिहास में नदिया के पार सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही। जबलपुर में हिंदी अंग्रेजी फिल्मों के अलावा भारतीय भाषाई फिल्मों का भी प्रदर्शन का एक लंबा इतिहास रहा है। इसमें डिलाइट टॉकीज जो है वो उसने सबसे अधिक नाम कमाया है। डिलाइट टॉकीज में प्राय 2 शो या 3 शो हुआ करते थे, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, जिसमें अंग्रेजी फिल्मों का प्रदर्शन होता था। बाद में 12 से 3, 4 शो में भी अंग्रेजी फिल्में यहां पर लगती थी। लेकिन डिलाइट टॉकीज ने सुबह छुट्टियों के दिन, खासतौर से रविवार के दिन, भारतीय भाषाओं की फिल्में जिनमें बंगला, उड़िया, तमिल और तेलुगु फिल्मों का भी प्रदर्शन किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जबलपुर एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। जबलपुर में कई भाषी, कई जाति के लोग रहा करते हैं और जिनमें कि तेलुगु भाषी, मलयाली, तमिल और कन्नड़ हैं। तो इन दर्शकों के लिए भी डिलाइट टॉकीज ने ऐसी फिल्मों का अपना प्रदर्शन किया। इस दृष्टि में विनीत टॉकीज को भी भारतीय भाषाओं के रूप में, फिल्मों के प्रदर्शन के रूप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनीत टॉकीज की ख्याति मराठी फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर है और मराठी फिल्मों में जो प्रदर्शन होते थे वो सुबह 9 से 12 होते थे। लेकिन बताया जाता है कि एक मराठी की प्रसिद्ध हिट फिल्म थी, वो यहाँ पर 4 शो में यहाँ पर सफलतापूर्वक चली। तो जबलपुर इस दृष्टि से सिनेमा घर के रूप में बहुत प्रसिद्ध रहा है कि यहाँ पर 22 टॉकीजें एक समय रहीं। आज सिर्फ 2 यहाँ पर सिंगल स्क्रीन की टॉकीजें मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो फिल्मों का देखने का चलन है वो मल्टीप्लेक्स में हो गया है। जबलपुर में 2 मल्टीप्लेक्स हैं जिनमें 4-4 ऑडिटोरियम हैं। लोग अब ऑडिटोरियम में, मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखना पसंद करते हैं। इसमें सभी आय वर्ग के लोग रहते हैं और लोगों की कोशिश रहती है कि खासतौर से बुधवार के दिन टिकट के रेट बहुत कम होते हैं और लोग उस समय सिनेमा घर में देखने में आते हैं। लेकिन आज भी पुराना पारंपरिक जो दर्शक है वो सिंगल स्क्रीन में सिनेमा देखने जाता है और ये सिंगल स्क्रीन सफलतापूर्वक चल रहे हैं। जहां तक जबलपुर में सिनेमा घरों की बात है, जबलपुर में फिल्मों के निर्माण को लेकर कभी कोई गंभीर कोशिश नहीं हुई। हाँ, ये जरूर रहा है कि प्रेमनाथ की इच्छा थी कि वो जबलपुर में कुछ सिनेमा का निर्माण करें। वो नाटकों से जुड़े थे तो वो अपने एम्पायर टॉकीज को नाटकों के लिए, रिहर्सल के लिए, नाटकों के मुहूर्त के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया करते थे। बाद में जबलपुर में एक बुंदेली संस्कृति का भी बहुत यहाँ पर प्रभाव रहा है और जबलपुर में एक बुंदेली फिल्म का निर्माण किया गया। हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कहानीकार है इंद्रमणि उपाध्याय, उनकी कहानी थी पीतल का घोड़ा। उस पर जबलपुर के प्रसिद्ध रंगकर्मी अरुण पांडे ने मेरो बेटो मेरो लाल नाम से एक बुंदेली फिल्म का निर्माण किया, जो कि आनंद टॉकीज में सिर्फ एक सिंगल शो में 2 या 3 दिन फिल्म वो चली। लेकिन उस फिल्म को लोगों ने इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि वो तकनीकी रूप से उतनी सक्षम नहीं थी जितनी की हिंदी की फिल्में हुआ करती हैं। और इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि बुंदेली फिल्म में जितने लोगों ने भी काम किया था वो सब लोग
नाटकों के रंगमंच के कलाकार थे। रंगमंच और सिनेमा की भाषा अलग होती है, इसलिए वो प्रयास जो किया गया वो उतना सफल नहीं हुआ। एक सफल क्या कहें, वो असफल ही कहा जा सकता है। उसके पश्चात जबलपुर के ही एक रंगकर्मी जो कि बाद में सिनेमा में गए और एसोसिएट डायरेक्टर हुए, अब तो स्वतंत्र रूप से फिल्म का निर्माण करने लगे हैं, उन्होंने, राहुल संकलिया, उन्होंने जबलपुर में तुम्हारी निम्बो नाम से एक फिल्म को पूरा शूट किया। उसमें मुख्य कलाकारों को छोड़कर बाकी जितने कलाकार थे वो सब जबलपुर के हुए हैं। जबलपुर में अब वेब सीरीज का निर्माण हो रहा है, लेकिन वेब सीरीज का जो संसार है वो सीमित है, वो अच्छे प्लेटफॉर्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी स्थान नहीं पा रहा है। लेकिन इस बीच आज से 4 या 5 साल पहले जबलपुर के एक निर्देशक संदीप पांडे ने 64 फिरंगी नाम की एक फिल्म बनाई, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 80 मल्टीप्लेक्स में एक साथ रिलीज हुई। और इस हिसाब से कि उसमें जितनी निर्माण लागत आई थी, उस हिसाब से उस फिल्म ने अपनी लागत को वसूल कर लिया। ये फिल्म जब बनी तो लोगों को कल्पना नहीं थी कि ये निर्माण की गुणवत्ता के हिसाब से उतनी और अन्य हिंदी सिनेमा की हर अन्य हिंदी फिल्मों की तरह बेहतर होगी। लेकिन इस फिल्म में प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा था, अभिनय बहुत अच्छा था, कहानी बहुत अच्छी थी और फिल्म को डायरेक्ट बहुत अच्छा किया गया था। तो इस दृष्टि से जबलपुर आज भी, इस जबलपुर में ये आशा जीवित है कि जबलपुर में एक अच्छा सिनेमा इंडस्ट्री पनप सकती है। जबलपुर के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य है, जबलपुर में जगह बहुत है। मध्य प्रदेश में सिनेमा जो नीति बनाई है उसको के हिसाब से जबलपुर एक सिनेमा निर्माण का एक अच्छा डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन ज़रूरत यह है कि बम्बई के निर्माता निर्देशकों की निगाह जबलपुर में पड़े। जबलपुर के लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास अभी सफलता की ओर नहीं पहुंच पाए।